मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं जनता दस्तक। आज एक महिला से मिलाने जा रहा हूं जो महिला शक्ति को हुंकार भरने के लिए प्रशांत ने जिन्हें जिम्मेवारी दी है। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि इनका नाम क्या है, पद क्या है, पदभार क्या मिला है आज के डेट में और क्या क्या करना है उस समाज में जाकर के उन महिलाओं को अपने विधानसभा, अपने ज़िला में, अपने ब्लॉक में, अपने वार्ड में, अपने पंचायत में, अपने गांव में जाकर के क्या क्या महिलाओं को समझाना है, बताना है, क्या इनको पदभार मिला है, सो देखना है। मेरा नाम उर्मिला सिंह है और मैं सिवान ज़िले की रहने वाली हूँ और यहाँ पर जन सुराज की मैं कोर कमेटी की मेंबर हूँ। आपके सारण की मैं प्रभारी हूँ और अभी जो शक्ति संवाद वाहिनी जो आप देख रहे हैं, तो शक्ति संवाद में जो महिलाओं के लिए जो 7 सदस्यीय महिला टीम बनी हुई है, मैं उसमें एक सदस्य भी हूँ। और आज यहाँ से ये महिलाओं ने अपना हुंकार भरा है कि आज घर घर में जाकर के इस जन सुराज की आवाज़ को पहुँचाना है। महिलाओं के सामने जो खास करके जो 3 समस्या हैं, जिसको हम कहते हैं कि पलायन होने से आज महिलाओं पर उसका असर पड़ता है, पूंजी के अभाव होने में महिलाएं चाहे उनके परिवार रोजगार नहीं कर पाते हैं, और शिक्षा को लेकर के महिलाओं को अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ों को लेकर के खास करके ये शक्ति संवाद में बहनें निकल रही है। इसमें हमारी 2 दल की बहनें निकल रही है। एक तो हमारी जो संगठन की बहनें हैं वे निकल रही हैं, जो अपने स्तर से जो हमारे प्रत्येक अनुमंडल से लेकर प्रखंड तक जिला में जितना भी हमारे महिलाओं का संगठन बना है, चाहे वो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, महासचिव है, उन बहनों के साथ ये लोग संपर्क करेंगी, उनसे मिलेंगी, बातचीत करेंगी और उनके साथ उनका अपना एक संगठन बनाएंगी। और साथ साथ में और हमारी जो 6 बहनें हैं उनके साथ और भी 5 बहनों को जोड़ने की बात आई है कि वे लोग मिल करके अलग अलग कमिश्नरी स्तर पर जाएंगे और वे जो महिलाएं हमारे आज जो 1000 की संख्या में आपने देखा कि बहनें आई हुई थी, तो फिर उन बहनों को जो वे घर घर जा करके इस संवाद को पहुँचा रही है, उनके साथ ये काम करेंगे, उनके साथ वे लाइजनिंग करेंगी, उनको प्रशिक्षण देना, उनके साथ रहना, फिर उनको बताना। और इस तरह से ये सारे आज निर्णय लिए गए हैं कि हमारे हर प्रखंड में जा करके और सभी महिलाओं को काम कराना है, बातचीत करना है, घर घर तक पहुंचाना है। आज हम लोगों ने यह भी एक निर्णय लिया है कि 10 दिन के बाद संभवतः 4 फरवरी को हमारी ये महिलाएं आएंगी और यहाँ से फिर इन महिलाओं के साथ और 4 बहनें आएंगी और उनके साथ एक मीडिया कर्मी भी हमारी बहन होंगी, जो ये बहनें जा करके अपने जो गाँव में काम करेंगी, उनके लिए उनका फेसबुक भी बनाया जाएगा और फिर वे जा करके और जो भी वे काम करेंगे उसको वे मीडिया पर अपलोड करेंगी। और इस तरह से उन्हें 4 फरवरी को जो आएंगी तो उनका साथ एक प्रशिक्षण भी होगा और फिर उन्हें प्रशिक्षण दे करके, उन्हें पूरा किट्स दे करके और गाड़ी दे करके उनको यहाँ से विदा किया जाएगा, ताकि सम्मानपूर्वक, क्योंकि आज तक तो किसी पार्टी ने महिलाओं का कभी सम्मान दिया नहीं और महिलाओं को इतने सम्मानित ढंग से न तो कोई पार्टी बुलाती है, न कभी कोई महिलाओं को स्थान मिला हुआ है। पहली बार ये जन सुराज है जहाँ महिलाओं को इतना सम्मानपूर्वक। जैसे कि आप महिलाओं की शक्ति के बारे में बात कर रही हैं और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कर रही है, महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रही हैं और प्रशांत को कहते मैंने सुना है कि 40 महिलाएं जो पूरे बिहार के विधानसभा में विधायक बनने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है जनसुराज के तरफ से। प्रशांत महासागर जैसे जनसुराज जिसको आप लोग महासागर मान रही हैं, इस महासागर में कितनी महिलाएं आ पाएंगी? क्योंकि तेजस्वी यादव भी माँ बहन सम्मान योजना के नाम पर 2500 रुपया देने का वादा कर चुके हैं। ये कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक नाजायज़ है? आप कहाँ तक महिलाओं को समझा पाएंगी? देखिए, तेजस्वी यादव जो अभी तक लोग समझे हैं कि पैसा से हम खरीद लेंगे, तो अब वह बात नहीं है। जन सुराज कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि पैसा से खरीदने की बात करता हो। जन सुराज महिलाओं को घर घर तक पहुंचाने की बात कर रहा है, उनकी आवाज़ को पहुंचाने की बात कर रहा है, महिलाओं की जो समस्या है उस समस्याओं के प्रति उन्हें जागरूक कर रहा है। क्योंकि अभी तक जो हमारे लोग हैं समाज के, वे लोगों ने वोट का प्रयोग कभी नाली गली को दे करके दिया, कभी मंदिर मस्जिद को लेकर के दिया। तो अब ये बात है कि हमें सड़क नाली गली की बात नहीं करना है, हम अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारी जो महिलाएं घर घर जाएंगी, हमारी महिलाएं घर घर बात करेंगी, हम किशोरियों को निकाल रहे हैं, युवा को निकाल रहे हैं और ये तमाम लोग जब जन सुराज की आवाज़ बन करके निकलेंगे तो उस समय में ये तेजस्वी जी का जो 2500 रुपये की बात है, ये सब कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि दाम देकर खरीदना वह बहुत टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन जड़ से अगर बीज को निकाल करके हम पेड़ तैयार करते हैं तो वह पेड़ टिकाऊ होता है और जन सुराज पेड़ तैयार कर रहा है। मतलब जनता भी समझ चुकी है, समझ रही है
कि जो तुष्टीकरण की राजनीति 1990 से स्टार्ट हुआ था, उसी राजनीति के पटरी पर, उसी राजनीति जो रेल का पटरी होता है, वही पटरी जो चलते आ रहा है 35 सालों से, उसी पटरी पर तेजस्वी यादव भी जनता को चलाना चाहते हैं। बिल्कुल वही पटरी पर शब्दों का हेर फेर कह करके बिल्कुल वैसे ही पटरी पर वे चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जनता उस पटरी पर चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता जाग चुकी है और जनता को ये मालूम है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। और जिन्हें मालूम नहीं है उस तक ये प्रशांत किशोर की आवाज़ जा रही है। और आज ये जो महिलाओं ने जो नारी शक्ति की बात कहे हैं कि ये नारी शक्ति आज इस बात को ठान करके यहाँ से निकली है कि हम घर घर जाएंगे। और आप जानते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है। अगर आधी आबादी अगर जान गई और अपनी इस आवाज़ को लेकर के पहुँच गई तो ना तो यहाँ तेजस्वी काम आएंगे और न नीतीश जी काम आएंगे। इसलिए अब वह समय, जैसे कि मैंने देखा है आज के डेट में कुछ बुजुर्ग महिला भी, मतलब 60+ महिला भी आई थी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और आप लोगों का संवाद को सुना, तालियां भी बजाई खूब जोरों से। तो ये जो वृद्धा पेंशन का जो रोल है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो विकलांग पेंशन में और विधवा पेंशन में और वृद्धा पेंशन में, तीनों में अलग अलग कुछ प्रावधान आ सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो प्रशांत किशोर जी ने इस बात को पहले से ही बता रखा है कि आज बरसों बरस बीत गए, 400 रुपया से अधिक बढ़ नहीं रही है और इस सरकार में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वृद्धा पेंशन के नाम पर 400 ही रह गया है। लेकिन इन्होंने 2000 रुपये की बात कही है, विकलांगों के लिए अलग से बात कही है। तो निश्चित है कि ये जो चीज़ें विधवा महिला, क्योंकि विधवा महिला के पास मैंने देखा है, मैं जब घूमने निकलता हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट ही ज़्यादातर करता हूँ, तो मैं जो देखता हूँ, मैं अपने समाज में भी देखा हूँ कि जिन महिला का शादी हुआ 2-4-10 साल हुआ और उसके पास 1-2 बच्चे हैं और फिर पति मर जाता है, सास ससुर देखना, समाज देखना बंद कर देती है, उसके लिए जो है सो कुछ विशेष प्रावधान आ सकता है क्या आपके जन स्वराज में? देखिए, जन स्वराज में सबसे बड़ी तो बात यह है कि जन स्वराज में उनके लिए तो विशेष प्रावधान बन ही रहा है। जो भी एकल महिलाएं हैं, हाँ, तो उस एकल महिलाओं के लिए प्रावधान बन रहा है। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि उनके बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके, इसके लिए आप विद्यालय की भी जो उन्होंने परिकल्पना की है कि उनको बच्चों के पढ़ने के लिए 12th तक पैसे के नहीं लगेंगे और एक अच्छी शिक्षा उनको दी जाएगी। उनके रहने के लिए आवास की भी अलग से व्यवस्था उनकी हो रही है और उन्हें पेंशन भी मिल रहा है और प्लस उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। अच्छा। उनके अंदर में कौशल विकास की प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। अभी कहने के लिए ये 4% की बात करते हैं जीविका दीदी लोगों को, लेकिन हकीकत यह है कि 30% उनको पैसा मिलता है, भरना पड़ता है। ये तो हम लोग भी, वो भी लोग भी जानती हैं। तो इसलिए अब हम लोग ये करें कि उनको सालाना 4% ही लगेगा। वे अगर उनको पैसा दिया जाएगा तो उन्हें 4% सालाना लगेगा और उन्हें कौशल विकास का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनके हाथ में हुनर दिया जाएगा ताकि वे खुद स्वरोजगार करके अपने बच्चों को देख सके और वे अपना जीवन यापन कर सके। तो महिला को हर स्तर पर जीविका के साधन के साथ, आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ, बच्चों की शिक्षा के साथ और उनके बच्चे पलायन न करें, उसके लिए इस तमाम चीज़ों पर जन स्वराज काम कर रही है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे थे जनता दस्तक, कहाँ तक जायज़ और कहाँ तक नाजायज़। प्रशांत किशोर का ये अभियान कहाँ तक चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होगा, नहीं होगा, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं।